अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का आज है हमारा लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी एंड सीबैक इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीबैक इफ़ेक्ट क्या है। जब हम सीबैक इफ़ेक्ट को समझ लेंगे तो उसी की बेस पे हमने थर्मो इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करना है। इन 1821 ए जर्मन फिजिस्ट थॉमस जॉन सीबैक प्रेजेंट द सीबैक इफ़ेक्ट। 1821 में जर्मन फिजिस्ट थे थॉमस जॉन सीबैक, जिन्होंने सीबैक इफ़ेक्ट जो है वो प्रेजेंट किया था। अब ये सीबैक इफ़ेक्ट है क्या? इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने दो मेटल्स ली हैं, डिफरेंट मेटल्स हैं, जिनको हमने थर्मली कांटेक्ट में रखा है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो कांटेक्ट में है और इस तरह से कांटेक्ट में है कि इनके ये वाले एंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। और इन एंड्स पे टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है, यानी इस एंड पे टेम्परेचर T2 होगा, इस पे टेम्परेचर T1 होगा और शर्त ये है कि T1 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए T2 से, यानी कि हम डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर ले रहे हैं। तो सीबैक ने ये कहा कि जब हम इस तरह से दो मेटल्स को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं कि उनके एंड्स जो हैं वो इस एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ कनेक्ट हुए हैं और डिफरेंट टेम्परेचर होने की वजह से इनमें EMF प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब ये जो EMF प्रोड्यूस होनी है, इसी ने जो है वो इसमें करंट फ्लो का बायस बनना है, ठीक है। और यही इफ़ेक्ट हमारा सीबैक इफ़ेक्ट कहलाता है। तो अगर हम इसको वर्ड्स में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट टू एंड्स ऑफ बोथ मेटल्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड दे आर जॉइंट टू ईच अदर लाइक दिस, ठीक है। और इनका जो टेम्परेचर है वो क्या है, T1 एंड T2 है, and produce electricity. This is called the thermoelectricity and this effect is known as the Seebeck effect. यानी कि जब हम बात करते हैं थर्मोइलेक्ट्रिसिटी की, तो थर्मोइलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो इसमें ये EMF प्रोड्यूस हुई है और करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम थर्मोइलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और ये जो इफ़ेक्ट है हमारा, इसको हम सीबैक इफ़ेक्ट कहेंगे। तो ये है इसकी डेफिनेशन। व्हेन टू मेटल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द टू एंड्स ऑफ बोथ मेटल्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड दे आर जॉइंड टू ईच अदर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, this is called thermoelectricity and this effect is known as Seebeck effect that is presented by German physicist Thomas John Seebeck, ठीक है। इसके बाद हम इसको फर्दर समझने के लिए एक अरेंजमेंट देख लेते हैं। वो अरेंजमेंट जो है वो आपको ज़्यादा क्लियर कर देगी। उससे पहले आप देखें कि जो हमने ये अरेंजमेंट ली है जिसमें हमने दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारी, ये थर्मोकपल कहलाती है, ठीक है। थर्मोकपल जो है ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमने क्या किया हुआ है, टू मेटल्स को या टू डिफरेंट सर्फेसिस जो हैं वो क्या है, मेटल सर्फेसिस आपस में क्या हुई हुई हैं, अटैच हुई हुई हैं, ठीक है। अटैच हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो हम कहेंगे कि ये हमें थर्मोकपल जनरेट करके दे रही हैं, ठीक है। ये थर्मोकपल जनरेट हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि हमने ऊपर भी वो एक थर्मोकपल ही लिया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई है या EMF प्रोड्यूस करवाई है। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमने थर्मोकपल जो है वो कैसे जनरेट करना है, तो हम डिफरेंट मेटल से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लेट्स सपोज फेरस और कॉपर जो है वो हमने ले लिया, आयरन और कॉपर जो है इनके दरमियान इनका जो है वो इनको थर्मल कॉन्टैक्ट में हम लेके आए, यानी कि एक थर्मोकपल हमने जनरेट करवाया है विद द हेल्प ऑफ आयरन एंड कॉपर। तो एक एंड पे कॉपर है, दूसरे एंड पे जो है वो आयरन है। तो जब हम कोल्ड एंड की बात करेंगे, एक कोल्ड एंड होगा, एक हमारा जो है वो हॉट एंड होगा। तो हॉट एंड की अगर हम बात करें तो हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी है या हम कहेंगे हीट है, उसने फ़्लो करके जाना है कॉपर से फेरस की तरफ। और जब भी हम कोल्ड एंड की, ये हॉट एंड की बात थी या हॉट जंक्शन की बात थी, जब हम कोल्ड एंड की बात करेंगे तो इसी का रिवर्स प्रोसेस होगा, यानी अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ़्लो करके जाएगी आयरन से कॉपर की तरफ। ये था हमारे कोल्ड के लिए, कोल्ड जंक्शन के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई और मेटल ले लेते हैं लाइक बिस्मथ और एंटीमनी ले लेते हैं, तो बिस्मथ एंड एंटीमनी से जो है वो हमने जनरेट करवाया है एक थर्मोकपल। अब यहाँ पे क्या होगा, इस थर्मोकपल में
बिल्कुल वैसे ही जब हम हॉट एंड की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होगी एंटीमनी से बिस्मथ में, और जब हम कोल्ड एंड की बात करेंगे, कोल्ड जंक्शन की बात करेंगे, तो वो बिस्मथ से एंटीमनी में जो है वो होना शुरू हो जाएगी, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। यानी कि ये हमने जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, जिसको हमने थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहा था, उसकी डायरेक्शन हमने देख ली। नेक्स्ट हम एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं जिससे हम इस कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। अब देखें, हमने दो कंटेनर लिए हैं जिसमें एक को हमने कह दिया है कि वो है हमारी हॉट साइड है, यानी कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, और इस साइड पे हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये कोल्ड साइड है। ठीक है, तो ये हमारा हॉट जंक्शन है, ये हमारा कोल्ड जंक्शन है। अब इसमें हमने दो मेटल्स ली हुई हैं, पहली जो है वो है हमारी कॉपर और दूसरी है हमारी फेरस आयरन। इन दोनों को देखें, हमने इस तरह से थर्मली कॉन्टैक्ट में लेके आए, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ ये है पॉइंट ऑफ जो कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, और ज़ाहिर है हमने यहाँ पे देख लिया कि इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो इसमें आ ही जाएगा। जैसे ही डिफरेंस क्रिएट होता है तो हमने कहा कि सीबैक इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए, यानी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हम उसको मेजर करने के लिए या हम उसके डिटेक्शन के लिए कि करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं, डिटेक्शन के लिए हम हमेशा गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं, एंड मेजरमेंट के लिए एमीटर। तो हमने यहाँ पे जिस डिटेक्शन करनी है तो हम गैल्वानोमीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे ज़रा सा भी करंट अगर प्रोड्यूस होता है इस सिस्टम में तो ये गैल्वानोमीटर जो है ये अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस सर्किट में या इस पूरे अरेंजमेंट में जो है वो करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब देखिए, ये कॉपर जो है और आयरन, जैसे ही हम इसका यहाँ से टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा था कि जब भी हम हॉट साइड की बात करेंगे, हॉट जंक्शन की, तो उस पर हमेशा जो है वो कॉपर से फेरस की तरफ, कॉपर से आयरन की तरफ इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लो होना है। और जब भी हम कोल्ड साइड की बात करेंगे तो कोल्ड साइड पे क्या होगा, हमेशा आयरन से कॉपर की तरफ जो है वो फ्लो होगा। यानी अगर हम बात करते हैं इसकी जो हमने ली थी हॉट साइड, इसकी कौन सी है, ये वाली है। यहाँ पे हम कहेंगे कि कॉपर से आयरन की तरफ, यानी कि इस कॉपर से आयरन की तरफ हीट ने, इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लो होना है। जब हम इसकी बात करते हैं तो ज़ाहिर है अभी देखें ये कॉपर से आयरन की तरफ आई है, इधर से ये आयरन से कॉपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस साइड पे कोल्ड एंड पे हमारा क्या हुआ है, आयरन से कॉपर की तरफ अरेंजमेंट गई है, वो सॉरी करंट का फ्लो गया है, और इधर जो है वो हमारा कॉपर से आयरन की तरफ गया है। ये हमारा सर्किट से भी हमें जो है वो क्लियर हो जाती है चीज़। देखिए, अब जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाती जाऊँगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक पॉइंट पे हमें मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। यानी कि अब जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, मैक्सिमम हमने टेम्परेचर